नमस्कार फ्रेंड्स, द टॉप जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बिहार स्पेशल के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। लगभग प्रश्नों की संख्या 5000 से ऊपर है, जो 3 या 4 पार्ट में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला टॉपिक है हमारा इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत में पढ़ेंगे पहला पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में पहला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पटना से। पटना से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? मुंगेर, वैशाली, गया, इन तीनों से प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिराद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? चिराद वर्तमान के सारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है? वैशाली जिले में स्थित है। चेचर वर्तमान के वैशाली जिले में अवस्थित है। निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? चिरांद से प्राप्त हुए हैं। चिरांद से। और चिरांद कहाँ है? सारण में है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृदभान प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मनेर से, चेचर से और सोनपुर से। इन तीनों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत है? बिहार के पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त जानकारी के अनुसार ताम्रलेख, भग्नावशेष, सिक्के, ये तीनों से पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं बिहार के बारे में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख अशोक से संबंधित है। निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्तंभ लेख रामपुरवा से। रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। अरेराज रामपुरवा। अशोक कालीन खाली स्थान ... सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। अशोक कालीन क्या प्राप्त हुए हैं? लघु शिलालेख। अशोक कालीन लघु शिलालेख सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लघु शिलालेख। निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? किससे प्राप्त हुए हैं? दशरथ। दशरथ जो शासक थे, बराबर की पहाड़िया से और नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं उनके गुफा लेख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? मौर्य अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की लिपि क्या थी? बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि। बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? पटना से। पटना से प्राप्त हुई है बिहार में यक्ष प्रतिमा। बिहार के खाली स्थान जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुद्या के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं?
वैशाली से प्राप्त हुए हैं। बिहार के वैशाली जिले के बसार से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है वसार के। वसार से मुहर जो प्राप्त हुए हैं वो ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? प्राकृतिक भाषा में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मैं बता दूं, जो भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने समक्ष रखा हूं, इस बुक में सारे बिहार स्पेशल के प्रश्नों को, क्या वो बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, या बिहार शिक्षक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो, या बिहार दरोगा हो, या बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें सारे बिहार स्पेशल के प्रश्नों को इसमें दिया गया है। जो प्रीवियस ईयर बिहार स्पेशल के प्रश्न इसमें है, सारे जो ये आप लोग को मैं प्रश्न करा रहा हूँ, ये विगत वर्षों में पूछे गए किसी न किसी एग्जाम के प्रश्न है। बोधगया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है? कहाँ के मिलता है? श्रीलंका के। बोधगया से प्राप्त अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोधगया अभिलेख में है? महामना द्वितीय का। महामना द्वितीय भिक्षु का वर्णन बोधगया अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? किस स्थल से? नालंदा से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? नवादा से मिले हैं। नवादा से मिले हैं गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है। कृष्णगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? किसकी मिलती है? आदित्य सेन। आदित्य सेन की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस जिले के बौसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? बांका से। भागलपुर के बांका से प्राप्त हुआ है आदित्य सेन का अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? कहाँ से मिलता है? आदित्य सेन की। आदित्य सेन की अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरा के पास देववरुनार्क से खाली स्थान ... का एक पाषाण अभिलेख मिला है। आरा के पास वरुनार्क से जीवगुप्त द्वितीय, देखिए जीवगुप्त द्वितीय का एक पाषाण अभिलेख मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में ... खाली स्थान है। शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में है। किसके प्राप्त हुए हैं? किस शासक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसमें बताना है। देखिए पाल वंश।
पूर्व मध्य काल में पाल वंश शासकों के अभिलेख दक्षिण मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? पाल वंश, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है? किस शासक के, कौन से पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है? धर्मपाल का। जो पाल शासक धर्मपाल थे उनके अभिलेख की जानकारी केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? बोधगया से प्राप्त होता है। धर्मपाल का अभिलेख बोधगया से प्राप्त होता है। खाली स्थान ... के नालंदा ताम्रपद अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। किसने दान दिया था? नालंदा के ताम्रपद अभिलेख से प्राप्त होता है यह जानकारी। किसने दान दिया था? गया में एक गांव का दान किसने दिया था? कौन शासक ने दान दिया था? धर्मपाल ने। धर्मपाल के नालंदा ताम्रपद अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मपाल। निम्न में से किसके अभिलेख में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा की गई है? किसके अभिलेख में? देवपाल के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। निम्न में से किसके लेख से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? किसके अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है ये नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? महिपाल के अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? किस स्थान से प्राप्त हुए हैं प्रतिहार राजा भोज के सिक्के? नालंदा से। नालंदा से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपद अभिलेख से है? किस शासक का है? देवपाल का। देवपाल का संबंध मुंगेर ताम्रपद अभिलेख से है। निम्न में से किस शासक ने जहांगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था? जहांगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण कराया था। राजगीर के किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? बुकानन के द्वारा किया गया था। राजगीर के किलेबंद दीवार एवं बराबर की पहाड़ियों का अध्ययन। शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? पटना और गया से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों से, पटना और गया से शशांक के स्वर्ण सिक्के मिले हैं। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन मेजर किट्टो के द्वारा किया गया था। मेजर किट्टो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने कुर्की कार कुम्हार के टीले का उत्खनन करवाया था? जो पाटलिपुत्र में कुम्हारा पटना जो है वहाँ के कुर्की कार जिसे कुम्हार के टीले का उत्खनन करवाया था, किसने करवाया था? मेजर किट्टो के द्वारा ही कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है? कनिधम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। कनिधम को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? 1861 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1861 में। किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? कनिधम के द्वारा। कनिधम के द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों का पहचान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में जानकारी किसके द्वारा दिया गया था? कनिधम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनिधम। किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरगांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा महाविद्यालय स्थित है? किसने खोज की थी? नालंदा महाविद्यालय, प्राचीन महाविद्यालय जो नालंदा में है, बड़गांव की खोज किसके द्वारा की गई थी? कनिधम के द्वारा की गई थी। कनिधम के द्वारा। निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? कहाँ से मिला है? नालंदा से। नालंदा से प्राप्त हुआ है कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख। पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? पटना विश्वविद्यालय में कब की गई थी? 1949 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949। किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हार का उत्खनन करवाया था? कुम्हारा जो पटना है उसका उत्खनन और वैशाली का उत्खनन 1950 में, कुम्हारा पटना का उत्खनन 1951 में करवाया था। किसने करवाया था? के देव और डॉक्टर अल्तेकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना 1962 में हुई थी। 1962 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? बौद्ध धर्म से। जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? निष्क शब्द का। निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के का। स्वर्ण सिक्के को जातक कथाओं में निष्क कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस क्षेत्र से या किस जिले से? वैशाली, पटना, मुंगेर, इन तीनों में कहीं से नहीं प्राप्त हुए हैं। कहीं से नहीं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरंभिक सिक्कों को कहा गया है, क्या कहा गया है? आरंभिक सिक्कों को आहत कहा गया है। क्या कहा गया है? आहत। यानी प्राचीन सिक्के जो प्राप्त होते थे उसे आहत सिक्के कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा, खाली स्थान है, ने निष्क सिक्के दान में दिए थे। किसने दान में दिए थे? जनक। राजा जनक के द्वारा सिक्के दान में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है? पर्ण, कारसापन और धारण, ABC तीनों के नाम से जाना जाता था प्राचीन सिक्के को, और आहत भी कहा जाता था।
आहत सिक्के, पर्ण सिक्के, कपारसन सिक्के और धारण सिक्के, ये चारों नाम से। तो इसमें 3 नाम दिया गया है, ABC, तीनों नाम से जाने जाते थे। बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोतिहारी, लोहानीपुर और फतुहा, इन तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? किस धातु के? सोना, चांदी, तांबा, इन तीनों धातु के सिक्के प्राप्त हुए हैं बिहार के गुप्तकालीन सिक्के। अब देखेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोत। बिहार के साहित्यिक स्रोत से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? कौन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, इन तीनों के द्वारा बिहार का स्रोत प्राप्त हुआ है, बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर, बिहार स्पेशल के लिए। देखिए, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और दीर्घ निकाय, इन तीनों से बिहार के इतिहास की जानकारी की प्राप्ति हमें होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? महाजनपदों की जानकारी हमें भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 9 नंबर प्रश्न है। बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 3। बिहार में कुल 3 महाजनपद स्थित थे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है? देखिए, बिहार में स्थित महाजनपद इसमें से कौन सा नहीं है? अंग, मगध और बज्जी, ये तीनों बिहार से संबंधित महाजनपद थे तीनों। वत्स जो है बिहार में स्थित महाजनपद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वत्स। तब काके नासरी के लेखक कौन है? तब काके नासरी के लेखक कौन है? मिजहाउद्दीन सिराज। मिजहाउद्दीन सिराज है तब काके नासरी के लेखक। निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखी गई है? तारीख शेरशाही। अब्बास खां सरवानी द्वारा तारीख शेरशाही लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है? कौन सी पुस्तक है? तब काके नासरी। तब काके नासरी
भारत में लिखित प्रथम फारसी की रचना है, फारसी भाषा की रचना है तबकाब के नासरी। निम्न में से कौन असत्य है, इसमें से चुनना है आपको। निम्न में से कौन असत्य है, देखिए इख्तशान देहलवी बसाती नुल उस के द्वारा लिखा गया है। शेख कबीर अफसान ए शादी के द्वारा लिखा गया है, ठीक। गुलाम हुसैन सलीम रियाज उल सलातिन के द्वारा लिखा गया है, लेकिन रिज कुल्हा किताबुल हिंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। किताबुल हिंद के द्वारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें असत्य है। निम्न में से कौन वाकयात ए मुस्ताकी के लेखक है? वाकयात ए मुस्ताकी के लेखक निम्न में से कौन हैं? रिजकुला वाकयात ए मुस्ताकी के लेखक है, न कि किताब उल हिंद के लेखक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया था, यहाँ पर सही मिलान नहीं था। निम्न में से कौन गुलाम हुसैन तबात ताई की रचना की थी? गुलाम हुसैन तबात ताई की रचना किसके द्वारा की गई थी? सिया उल मुतखैरिन के द्वारा, सिया उत मुतखैरिन के द्वारा की गई थी गुलाम हुसैन तबकाई की रचना। कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? विद्यापति, विद्यापति के द्वारा रचित है लेख है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन ज्योतिरीश्वर की रचना की थी? ज्योतिरीश्वर की रचना किसके द्वारा की गई थी? वर्ण रत्नाकर के द्वारा, वर्ण रत्नाकर के द्वारा ज्योतिश्वर की रचना की गई थी। रजनीतकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चंदेश्वर, चंदेश्वर के द्वारा रत्नी रत्नाकर की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन असत्य है जिसका मिलान सही नहीं है? देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना किए, पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना किए, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की, लेकिन अब्दुल फजल ने बाबरनामा की रचना नहीं की थी। बाबरनामा की रचना खुद बाबर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल असत्य हो जाएगा। निम्न में कौन अकबरनामा के लेखक है? देखिए, अकबरनामा की रचना अब्दुल फजल के द्वारा किया गया था। जो प्रसिद्ध अकबर के शासनकाल में अब्दुल फजल प्रसिद्ध कवि थे, उनके दरबारी कवि थे, उन्हीं के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। निम्न में से किसकी रचना इंडिका है? देखिए, मेगास्थनीज की रचना इंडिका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध यूनान से है? किसका संबंध यूनान से है? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का संबंध यूनान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है? किसका माना जाता है? वेनसांग, पायान और इनसिंग, इन तीनों की यात्रा वृत्तांत बिहार के साहित्यिक स्रोत की जानकारी देती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी? मुगल काल में किसने बिहार की यात्रा की थी? किसने की थी? देखिए, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी और मनुची, ये तीनों के द्वारा बिहार की यात्रा किया गया था मुगल काल में। और आज के आखिरी प्रश्न को देखेंगे हम लोग, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जी आप लोग इसमें कितने प्रश्नों को सही जवाब दिए। आज का 26 नंबर प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री की यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है? किसका है? राल्फ फिच, एडवर्ड टेरी और मानरिक, इन तीनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, बी और सी।
तीनों के यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत बना था। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। कल फिर इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। इस प्रकार आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और बिहार स्पेशल के संपूर्ण तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।